हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा महादेव बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम दोनों के बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है। तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत बंद कर दिए हो और खामोश होकर बैठ चुके हो और एक दूसरे से मिलने के लिए भी कतरा रहे हो। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने के कारण इस कदर उलझ गए हो कि तुम दोनों के बीच में अब एक पल के भी चैन नहीं है। दोनों ही बेचैन रहने लगे हो और आज भी तुम दोनों इन स्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों के बीच में ये दरार आखिरकार क्यों आया है? तुम दोनों उन सारे बातों से अनजान हो कि तुम दोनों के बीच में ये दरार क्यों आया है। अगर तुम कुछ बातों को जान लेते तो फिर तुम दोनों के बीच में कभी ये दरार आती ही नहीं, किंतु ये सब चीज़ें इत्तेफाक से हो गया और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अपने रिश्ते को तुम दोनों ने ख़त्म कर दिया। और तुम दोनों के रिश्ते क्यों ख़त्म हो गया, वो कारण को तुम दोनों आज तक नहीं जान पाए और ना ही तुम दोनों ने उन कारणों को आज तक जानने की कोशिश की। तुम्हारे महादेव जी उन कारणों को आज तो तुमसे बताएंगे ही, परंतु उससे पहले कुछ और बात भी सुन लीजिए अपने महादेव जी का, जो कि इस बातों को भी सुनना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और इन बातों को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रिय बच्चे, तुम अपने मन की सारी बात उससे एक पल में कह दिया करते थे, परंतु क्या तुमने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि तुम्हें लेकर आखिरकार उसके दिल में क्या है, क्या चल रहा है उसके दिल में और आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि उसे खाई जा रही है कि ना ही वो चैन से रह पा रहा है और ना ही वो चैन से सो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो सदा ही तुम्हें प्रेम करने में और तुम्हारे चिंता फिक्र करने में लापरवाही ही दिखाई है, परंतु तुम उसके पीछे के कारण कुछ भी नहीं जानते हो कि आखिरकार उसके पीछे का कारण क्या था। उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तुम्हें उसकी मजबूरी नहीं पता है। तो आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, वो एक ऐसे कार्यों में उलझा हुआ था कि जिसमें ना तो उसका दिल लगता था और ना ही उसका दिमाग। वो उस कार्य को लेकर बहुत अधिक परेशान हो चुका था। वो हमेशा सोचता था कि मैं इस कार्य में इतना अधिक खो चुका हूँ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है और मैं अपने प्रेमी को अधिक टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो यही सोचता था कि मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा और उसके पास जाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा और उसे वार्तालाप करूंगा, उसे गले लगा लूंगा, परंतु थोड़ा सा भी टाइम वो तुम्हारे लिए नहीं निकाल पाता था। फिर वो मन में सोचता था कि इतना सब मेहनत में उसी के लिए तो कर रहा हूँ और उसी के लिए ये कार्य कर रहा हूँ और उसी के लिए तो धन कमा रहा हूँ, परंतु हमेशा मुझसे उसको यही शिकायत रहती है कि वो मुझे समय नहीं दे पा रहा है। आखिरकार मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं ही वो एक इंसान हूँ जब मैं अपना सारे कार्य को करके अपना घर पहुँचता हूँ। इतना अधिक थक जाता हूँ कि भोजन के पश्चात मुझे थकान के कारण बहुत अधिक नींद आने लगता है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, कुछ और होश भी नहीं रहता है मुझे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें उसकी सच्चाई बताना चाहते हैं कि वो यही सब बातें सोचकर बीमार रहने लगा था और वो तुम्हारे प्रेम में इतना अधिक पड़ गया था और तुम्हारे दिल ही दिल इतना ज़्यादा चिंता और फिक्र करता था कि तुम भी नहीं समझ सकते हो उसे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें एक राज के बाद तुम्हें बताते हैं कि जब तुम दोनों का प्रेम संबंध शुरू हुआ था तब वो इतना ही व्यस्त रहता था, लेकिन वो घर आते ही तुमसे बातें करने लगता था। लेकिन आज वो इतना ज़्यादा
व्यस्त क्यों है? चलो आज तुम्हारा महादेव जी तुम्हें बताते हैं। अपने महादेव जी के बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना कि वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में कर लिया है। अपनी मीठी मीठी बातों को करके उसे अपने वश में पूरे तरीके से कर लिया है और उसे तुम्हारे रिश्तों के बारे में पता चल गया था और वो वही चाहता था कि तुम्हारे रिश्ते अब आगे ना रहे। तुम दोनों को अलग करने के लिए उसने एक चाल चली। उसी के कारण आज तुम दोनों के बीच में ये दरार पैदा लिया है और उसी के कारण तुम दोनों आज अलग हो चुके हो। उसने अपनी सारी हदों को पार कर दिया था तुम दोनों को अलग करने के लिए, लेकिन वो इस बातों को नहीं जानता है कि जिसे महादेव जी मिलाते हैं उसे अन्य कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी नज़र कुछ दिनों तक तुम्हारे ऊपर से हटने के कारण तुम दोनों अलग अलग हो चुके हो, परंतु तुम्हारा महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बीच अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अब फिर से तुम दोनों सदैव के लिए एक हो जाओगे। भले ही चाहें कोई भी बुरा इंसान आकर तुम दोनों के बीच में इन रिश्तों को चाहे कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारा महादेव जी ऐसा होने नहीं देंगे। उसके इरादों में उसको कामयाब नहीं होने देंगे तुम्हारे महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो। तुम दोनों के बीच में किसी तीसरे को कभी भी नहीं आने देंगे। तुम दोनों के बीच में तुम्हारे महादेव जी। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो और खुश होकर अपने कार्यों में ध्यान दो। तुम्हारे महादेव जी सदा ही तुम्हारे रिश्तों का रक्षा करेंगे। तुम इस बात को लेकर तनिक भी चिंता मत करो। वो तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में करके तुम्हारे रिश्तों को कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही वो तुम्हें कुछ कर पाएगा और ना ही तुम्हारे रिश्तों को वो कुछ बिगाड़ पाएगा। तुम्हारे प्रेमी को उसके बारे में अवश्य ही बताऊंगा और उसके दिमाग में बुद्धि विवेक भी दूंगा कि वो गलतियों को समझे कि कौन उसके साथ गलत कर रहा है, और उसकी भी मैं हर प्रकार का रक्षा करूंगा बुरे नज़रों से और बुरे लोगों से। तुम बस अपना महादेव के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो और अपने महादेव जी से प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे प्रेमी के अच्छे कर्म थे अब उसका भी फल उसे प्राप्त होगा। उसकी हर खराब स्थिति में तुम्हारे महादेव जी हमेशा उसके साथ देंगे और उसके रक्षा भी करेंगे और तुम दोनों का मिलन अवश्य होगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे प्रेमी को वशीकरण से आज़ाद कर देंगे। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारे माथे पर खींची गई लकीरें इस बात की गवाह है कि कोई भी व्यक्ति चाह करके भी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर पाएगा। परंतु तुम्हारे महादेव ये क्या देख रहे हैं कि तुम एक ऐसे मनुष्य के संपर्क में आ चुके हो कि वो तुम्हारे बुरा करने के लिए उतारू हो चुका है और वो तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से अलग करना चाहता है और वो तुम्हारे जीवन के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हें उससे बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम अपने जीवन को खुशियों से भरा हुआ देखना चाहते हो, किंतु वो व्यक्ति तुम्हें दुखों से घिरा हुआ देखना चाहता है। तुमने अच्छे कर्म किए हो इसलिए तुम उस इंसान से बच चुके हो, परंतु वो व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य को कर रहा है जिससे तुम्हें बचना बहुत ही मुश्किल है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अधिक निश्चल प्रकार के इंसान हो और तुम बहुत भोले भाले और सीधा साधे इंसान हो, इसलिए तुम उसके बातों में आ जाए करते हो, परंतु तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बातों में आकर तुम अपना महत्वपूर्ण समय उसे दे देते हो
और कुछ अपने महत्वपूर्ण चीज़ें भी दे देते हो और तुमने अपने दिल की सारी बातें उसे बता रखी है, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी दिल की सारी बातें किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। तुमने उस व्यक्ति को अपने सिर पर इतना अधिक चढ़ा लिया है, अब वो तुम्हारे जीवन में भी हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन अब तुम्हें उसे अपने जीवन में हस्तक्षेप करने से रोकना होगा उसे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी को इतना जगह मत दो कि तुम्हारे बुरा टाइम आने पर वो तुम्हारे सिर पर चढ़ के तांडव करे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता या फिक्र मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्याओं में तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए तुम चिंता मुक्त रहो मेरे बच्चे, और तुम अपने जीवन में हमेशा खुश रहो। तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोले हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।